राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। सोनीपत के खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में विकास रैली का आयोजन किया गया। रैली में सीएम ने सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता विकास, सुशासन और पारदर्शिता के एजेंडे के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। सीएम ने कहा है कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नायाब सरकार का संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, तो साथ साथ हरियाणा भी एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित हो। और जो लोग देश प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनना चाहते हैं, नायाब सरकार हर उस हरियाणवी के विकास के लिए सुशासन और पारदर्शिता के साथ खड़ी है। हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों का हालचाल जानने के साथ साथ उनकी समस्याएं भी सुनते हैं और प्रशासन के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए अहम कदम उठाते हैं। हाल ही में नायब सरकार ने सोनीपत जिले की खरखौदा विधानसभा में विशाल विकास रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम सैनी ने मंच से लोगों को यह आश्वासन दिया कि खरखौदा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद यहाँ पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक का यहाँ पर था। इतना आशीर्वाद मिला कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से खरखौदा जी को विधानसभा में भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जो कुछ भी कहा सिर्फ कहने के लिए नहीं था, बल्कि सीएम सैनी खरखौदा में सौगातों की झड़ी लगाकर गए हैं। सीएम सैनी ने खरखौदा के विकास के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। खरखौदा को नायाब सौगात, सीएम सैनी ने की घोषणा। थाना चौक और दिल्ली चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सीएम ने मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए 3.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कूड़ा निपटान के लिए प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए कूड़ा निपटान प्लांट के लिए 8.37 करोड़ की घोषणा की गई है। इसके साथ ही खरखौदा शहर में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई की मांग पूरी होगी और 31 दिसंबर 2026 तक मांग को पूरा किया जाएगा। पानी की सप्लाई पर 26.46 करोड़ खर्च होंगे। भूमि उपलब्धता पर खरखौदा में रेस्ट हाउस बनाया जाएगा और पीडब्ल्यूडी की 9 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण पर 28.30 करोड़ खर्च होंगे। इतना ही नहीं, खरखौदा के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि महिला, युवा और किसानों के लिए काम किया जाए। जैसे कि शपथ से पहले सीएम ने अपनी पहली कलम से युवाओं को नौकरी दी। उसके बाद नायब सरकार ने शपथ ग्रहण की। और इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पर MSP खरीद रहा है। हमारे लिए हमारे एक आस्था का केंद्र है। एक संकल्प को हमारी सरकार पूरा करने का काम करेगी। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने मात्र अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर हमने 54 वायदों को पूरा किया है और जिसमें से 95-90 वायदे इस साल के अंत तक हमारी सरकार पूरा कर लेगी। साथियों, इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर DBT के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा। इंडिया न्यूज।
इंडिया न्यूज। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाल